एग्जैक्टली। सो शक्ति, दिस वाज योर 5th अटेम्प्ट एंड इसके पहले आपने असफलताएं भी देखी हैं, तो इस पूरी जर्नी के दौरान आपने अपने आप को किस तरह से मोटिवेटेड रखा? क्या कभी आपका हौसला डगमगाया कि इसे छोड़ देते हैं, कोई और करियर ऑप्शन देख लेते हैं? अगर मैं अपनी बात करूं तो इनिशियली 3 प्रीलिम्स मैं क्लियर नहीं कर पाई थी, बट तभी भी जब मुझे ऐसा लगा था कि शायद यूपीएससी मुझे समझ नहीं आ रहा है या मुझे नहीं करना चाहिए, तब मम्मी ने मुझसे ये कहा था कि सिट एंड टॉक टू योरसेल्फ, खुद से सच सच बोलो कि क्या जितनी रिक्वायर्ड थी मेहनत उतनी आपने करी है या नहीं। तो इनिशियल अटेम्प्ट्स में क्योंकि मैं जॉब भी कर रही थी, सो मैं उतना जो टाइम डेडिकेटेड देना चाहिए था वो नहीं दे पा रही थी। सो आई थिंक वो एक लो फेज था जब 3 बैक टू बैक प्रीलिम्स नहीं हुए थे। तब मैंने ऐसे सोचा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ाती थी लाइक कई सारे इंस्टीट्यूट से आई वाज एसोसिएटेड, तो मुझे लगा आई शुड गो अहेड विद दैट ओनली। बट वो जो 3rd अटेम्प्ट में आई डिसाइडेड कि अब छोड़ते हैं और जॉब और साथ में फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन के लिए जाते हैं। सो आई थिंक दिस वॉज वन सेटबैक दैट आई फेस्ड, बट माई मदर हेल्प मी गेट बैक फ्रॉम देयर। सेकेंड वॉज व्हेन लास्ट ईयर मैं इंटरव्यू तक गई थी और तब तक तो ऐसा हो गया था माइंड में कि मे बी दिस इज द अटेम्प्ट, क्या पता 4th में हो जाए। बट जब फाइनल लिस्ट आई थी एंड आई मिस द कट ऑफ बाय 12 मार्क्स, वो एक बहुत ही लो फेज था, बिकॉज तब लगा था कि दिस वॉज बाय गॉड ग्रेस कि मैं इंटरव्यू तक पहुंची, क्या पता अब दोबारा प्रीलिम्स ही क्लियर ना हो। तो जी हाँ, मेरे मन में ये ख्याल आया कई बार कि आई शुड लीव इट और आई शुड गो अहेड विद समथिंग एल्स। बट देन I realized one thing, मेरे लिए UPSC was not a career option, it was not just a job. Exactly. For me, for place where I come, from the kind of background that I come, हमारे लिए ये एक वो एजेंडा होता है फॉर जनरेशनल चेंजेस, टू ब्रिंग दैट पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। जैसे अभी तो घर से बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं बलिया से, एंड पीपल आर लाइक सो मोटिवेटेड दैट ओके नाउ वी कैन लेट आवर डॉटर्स गो दैट अहेड एज वेल। तो ये एक एजेंडा हमेशा मम्मी ने कहा था कि ऑलवेज रिमेंबर द वाई, कि आपको ये जॉब क्यों करनी थी। तो आई थिंक दैट केप्ट मी मोटिवेटेड फॉर दिस लॉन्ग इयर्स एंड फाइनली आई कुड मेक इट इन द 5th अटेम्प्ट। शक्ति, टेल अस अबाउट दैट इनक्रेडिबल मोमेंट जब आपको पता चला कि आपकी रैंक 1 आई है। तो एक्चुअली यूपीएससी का होता है कि जिस दिन रिजल्ट आने वाला होता है मॉर्निंग से सबको पता होता है क्या जा जाएगा। सो मैंने लीव लिया हुआ था, आई वाज एट होम ओनली, और मैं अकेली थी तब दिल्ली में पीजी में। तो आई वाज जस्ट सिटिंग एंड स्क्रोलिंग थ्रू माय फोन कि कभी भी आ सकता है, क्या होगा। तो वो मैं ऐसे डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि एक मोमेंट था 1:30 तक का जब मैं रो रही थी और बहुत ज़्यादा एंग्शियस थी। आई वाज प्रेइंग टू गॉड कि काश 300 400 कहीं तो किसी रैंक में मेरा नाम हो। तो जब रिजल्ट आ गया तो सबसे पहला कॉल मुझे आया था मेरे ऑफिस से, एंड दे कॉल्ड मी एंड दे सेड कि शक्ति रिजल्ट्स आ गए हैं। तो आई डाउनलोडेड एंड आई सेड कि सर मेरे नाम के आगे 1 लिखा हुआ है, मुझे लग रहा है ये फेक पीडीएफ है, क्योंकि इनिशियली लगता है शायद सच ना हो। तो उन्होंने कहा कि अपना रोल नंबर कंफर्म करो, और मैंने रोल नंबर कंफर्म किया, वेरीफाई किया, एंड दे सेड तब ये तुम्हारा ही है, फेक पीडीएफ नहीं है, इट्स ओरिजिनल वन। एंड आई थिंक वो एक मोमेंट था कि 5 मिनट के लिए आई वाज टोटली फ्रीज्ड, आई वाज थैंकिंग गॉड। मुझे समझ में नहीं आया था, मैंने किसी को कॉल भी नहीं किया था। फिर मैंने पापा को कॉल किया, एंड क्योंकि मैं रो रही थी तो पहले पापा का भी था, घबराओ नहीं, कोई बात नहीं। उन्हें शायद लगा होगा कि नहीं हुआ था, बट देन आई टोल्ड नहीं पापा इस बार हो गया और रैंक 1 आई है। सो आई थिंक रैंक 1 जो था वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था, बहुत ही, एंड दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट सरियल ब्यूटीफुल मोमेंट, बिकॉज वो 5-6 साल की मेहनत हैज फाइनली कम टू। तो इसका श्रेय आप अपने माता पिता को देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, बिकॉज इस पूरी जर्नी में जो इतनी लंबी रही, जितना हमने नहीं सफ़र किया है, जितना हमने नहीं सुना है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि हम एकदम क्लोज हो जाते हैं, वी डोंट अटेंड फंक्शंस, वी डोंट गो आउट मच विद फ्रेंड्स। बट पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको फैमिली ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कई फंक्शंस में जाना पड़ता है, उन्हें बहुत चीज़ें सुननी पड़ती हैं फैमिली से, रिलेटिव से, यू नो आसपास के लोग, बट दे नेवर लेट दैट कम टू अस। उन्होंने कभी हमें इस चीज़ का बर्डन नहीं डाला। पापा का, मम्मी का, दोनों का एक ही था, आप लोग पढ़ो, जब तक आपको लगता है दैट यू कैन, इफ यू थिंक यू कैन डू इट देन प्लीज गो अहेड विद इट। सो वो एक सपोर्ट हमेशा इनका रहा है। साथ में सिबलिंग्स रहे हैं जिन्होंने मतलब एक तरीके से नॉन यूपीएससी पर्सपेक्टिव जो होता है लाइफ का, हाँ, दैट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट। सो आई ऑलवेज हैड दैट। आई विल रियली बी थैंकफुल टू माय फैमिली फॉर दिस। शक्ति, नाउ यू आर अ सिविल सर्वेंट, सो बीइंग अ सिविल सर्वेंट आपकी क्या क्या प्रायोरिटीज़ होंगी? एंड जब आप किसी डिस्ट्रिक्ट में एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पोस्ट होंगी, तो बीइंग अ फीमेल ऑफिसर क्या क्या आपकी प्रायोरिटीज़ होंगी, इसके बारे में हमें बताएं। So if I talk about priorities, I think since I have belonged to such a place जहाँ से मैं आती हूँ, बलिया, वहाँ पे हमने बहुत सारे इश्यूज देखे हैं जो स्पेसिफिक टू वुमेन रहे हैं. Be it sun meta preference, be it things like poor literacy rate. There are so many things that are going on. तो my mom always had this idea कि you guys should never be able to face that. आप लोग को कभी ये चीज़ फेस ना करनी पड़े लाइफ में. इसके लिए उन्होंने एजुकेशन हो हम लोगों की, हायर एजुकेशन हो, be it any services that we wanted for, she has always supported us for that. तो वो चीज़ें जब हमने बहुत ही करीब से देखी हैं, तो being a women officer मेरा हमेशा प्रायोरिटी रहेगा on women rights. I think government ने बहुत कुछ किया हुआ है already, but issue lies in implementation. Specifically if we talk about the rural women, मुझे लगता है कि they are less aware about their rights, they are less aware about the initiatives of government of India. तो एक वो है ना empowered women at the grassroots level. I think that would be one of my priority area to work on. जी.
शक्ति, इस समय आपको बहुत सारे ऐसे युवा सुन रहे हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीएससी की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं। तो ऐसे यूथ को, ऐसे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को आप क्या स्ट्रैटेजी बताना चाहेंगी, क्या सफलता का मंत्र देना चाहेंगी जिससे वो भी आपकी तरह इस यूपीएससी की जर्नी में सफल हों? जो गलतियां मैंने इनिशियली करी थी वो ये था कि बिना एग्ज़ाम को समझे मैंने एग्ज़ाम देना शुरू कर दिया था यूपीएससी का, जिसकी वजह से मुझे इतने अटेम्प्ट्स लग गए। आई थिंक द होमवर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिफोर राइटिंग द एग्ज़ाम। यू शुड बी वेरी थरो विद द सिलेबस ऑफ यूपीएससी सो दैट यू आर अवेयर कि क्या पढ़ना है और कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, सिलेबस क्या है, कितनी बुक्स आपको पढ़नी है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितने पेपर्स हैं, क्या वेटेज है मेंस का, क्या वेटेज है लाइक इंटरव्यू का, सो दैट अकॉर्डिंगली आप उतना प्रायोरिटाइज कर पाओ अपनी